So hello and welcome back to my channel and today we will be learning about Goodpasture syndrome. ठीक है, तो हम Goodpasture syndrome की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सभी चीजें ब्रीफली और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो व्हाट इज Goodpasture syndrome? Goodpasture syndrome क्या है? ये एक डिजीज है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जब भी वर्ड आता है ऑटो इम्यून, मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी की हेल्दी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम का काम क्या रहता है कि कोई इन्फेक्शन आया या फॉरेन एंटीजन आया लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उसको फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार रहता है। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती है जिन्हें हम ऑटो इम्यून कहते हैं, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करने लग जाता है। सो सिमिलरली दिस Goodpasture syndrome इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज। और जहां पर भी वर्ड आता है सिंड्रोम, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। और जो Goodpasture है ये एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, उनका सरनेम पास्चर्स था, इसलिए इसे Goodpasture सिंड्रोम कहते हैं। तो बेसिकली Goodpasture सिंड्रोम में होता क्या है, ये हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है हमारी लंग एंड सेकंड है हमारी किडनी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीनो पल्मो इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें रीनल यानी किडनी भी इन्वॉल्व होती है, पल्मो यानी हमारी लंग्स भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट हो रही है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो एक प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम है कोलेजिन। तो ये जो वर्ड मैंने बोला है, मेजर प्रोटीन जो है आपका कोलेजिन, ये आपको याद रखना है, कोलेजिन। ठीक है, तो ये मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन है बॉडी में। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है बॉडी में वो कौन सा होता है, कोलेजिन होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी इस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो कोलेजिन का काम क्या रहता है, ये सेल्स को अच्छे से चिपका के रखता है, इसका मेजर फंक्शन ये रहता है। जो हमारा कोलेजिन प्रोटीन है उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो हमको मेजरली ये डिजीज में कौन सा पढ़ना है, टाइप 4 कोलेजिन। टाइप 4 कोलेजिन हमें याद रखना है। अब ये टाइप 4 कोलेजिन से ही क्या बनी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारी नेफ्रॉन्स रहते हैं, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस रहता है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। फिर एक मेम्ब्रेन रहती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि फिल्टर करती है ब्लड को, कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर जाने चाहिए, कौन से टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू बाहर जाने चाहिए। और लंग्स में भी सिमिलरली टाइप 4 कोलेजिन पाया जाता है। ठीक है, टाइप 4 कोलेजिन लंग्स में भी पाया जाता है। सो बेसिकली ये डिजीज में हो क्या रहा है कि ये जो टाइप 4 कोलेजिन है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो हमारी हेल्दी सेल्स को ही अफेक्ट कर रही है। हमें भी पता है कि टाइप 4 कोलेजिन अच्छा काम कर रहा है किडनी में और लंग्स में, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो जेनेटिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल है और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जब हो जाता है तो ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी हमने कहाँ तक समझी, कोलेजिन, कोलेजिन में भी टाइप 4 कोलेजिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन रही है। तो जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी की खुद की सेल्स के प्रति, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो यानी खुद का, तो इसमें क्या बन रही है, ऑटो एंटीबॉडीज। उसमें भी मेनली कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी। Goodpasture सिंड्रोम में जो एंटीबॉडीज बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज। ठीक है, सो एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Goodpasture सिंड्रोम में जो हमें एंटीबॉडीज मिल रही है, ऑटो एंटीबॉडीज, उसका नाम होता है एंटी जीबीएम एंटीबॉडी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ब्लड के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे डायग्नोसिस में भी आ जाता है कि अगर हमें एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज मिल रही है देन वी कैन थिंक ऑफ Goodpasture सिंड्रोम। अब ये आईजीजी एंटीबॉडी करती क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारी इम्यून सिस्टम का ही कंस्टिट्यूएंट है एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स के कैस्केड से बना हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ये एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई एंटीजन आ जाए या फॉरेन बॉडी आ जाए तो उसे मारने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है। तो इसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया है और हमारे बॉडी के
कोलेजन टाइप 4 के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रहा है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन्स है जो कि जनरली फाइट करते हैं फॉरेन इन्वेजन यानी बाहर के जो एंटीजन्स आ रहे हैं उसके प्रति ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी सेल्स के प्रति ही एंटीबॉडीज बन रही है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, प्रोटीन्स डैमेज करने लगेंगे किसको, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, किडनी की भी और लंग्स की भी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करवाएगा, इन्फ्लामेशन कराएगा। इन्फ्लामेशन कैसे होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू होता है, जिसमें आती है आपकी मास्ट सेल्स, ठीक है, फिर आपके आते हैं इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, न्यूट्रोफिल्स जैसी सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी चीजें आके बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करने लग जाती है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन है जैसे फिल्टर करना ब्लड, वो प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है नेफ्रॉन्स जो है, जो बेसिक पार्ट, बेसिक यूनिट बनाते हैं हमारे रीनल सिस्टम का, वो डैमेज हो गए तो ब्लड निकलेगा यूरिन के अंदर से, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमेचूरिया। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि इसमें क्या होता है, हीमेचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आता है। लंग्स में भी सिमिलरली जब वो कफ करेगा तो ब्लीडिंग होगी स्पूटम के अंदर, जिसे हम कहते हैं हिमेप्टाइसिस, दैट इज कफिंग अप ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हिमेप्टाइसिस। तो आप लोग कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको याद रखना है कि गुड पाश्चर सिंड्रोम में जब किडनी इन्वॉल्व होती है तो यूरिन के अंदर से ब्लड निकलता है, जिसे हम हिमेचूरिया कहते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड, चूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली जो स्पूटम है उसके अंदर से भी ब्लीडिंग होगी, तो हीम का मतलब होता है ब्लड और टाइसिस का मतलब होता है स्पूटम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ गुड पाश्चर सिंड्रोम। तो सबसे पहले दो कॉज हो सकते हैं, या तो इन्वायरमेंटल कॉज है और एक जेनेटिक कॉज है। ठीक है, कोई भी डिजीज अगर बॉडी में आ रही है, मेनली जो ऑटो इम्यून डिजीजेस रहती है, तो उसके दो मेजर कॉज होते हैं। एक तो उसका जेनेटिकली वो ससेप्टिबल है, या फिर जो दूसरे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है वो भी प्रेजेंट है, जो कि एज ए ट्रिगर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिकली ससेप्टिबल जो पेशेंट्स रहते हैं उनका एक जीन में डिफेक्ट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, HLA-DR15। ठीक है, ये जो आपका जीनोम है HLA-DR15, इसमें अगर डिफेक्ट होता है तो वो पेशेंट जेनेटिकली ससेप्टिबल हो जाता है गुड पाश्चर सिंड्रोम से। ठीक है, और क्या इन्वायरमेंटल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि वो सिगरेट स्मोकिंग करता हो, कोई इन्फेक्शन हो, या फिर इन्वायरमेंटल केमिकल्स जो है वो उससे उसका एक्सपोजर हुआ हो, तो ये एज अ ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कॉजेस की। अब मैन में ज्यादा होता है या फीमेल्स में, तो मेंस में ज्यादा होता है। सिगरेट स्मोकिंग भी ज्यादातर मेंस ही करते हैं, जनरली मैं बता रही हूँ, आजकल तो सब चीजें कॉमन हो गई है। तो मैन में मिलेगा हाई रिस्क और उनकी 20s में ज्यादा रहता है। सो मेंस आर इन हाई रिस्क इन देयर 20s फॉर गुड पाश्चर सिंड्रोम, और 60s और 70s की जो ओल्ड एज के पीपल रहते हैं उन्हें भी गुड पाश्चर सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका किडनी का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन कम होने लगता है, डैमेज होने लगती है आपकी। नाउ लेट्स मूव टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गुड पाश्चर सिंड्रोम। तो दो तो मैंने आपको मेन बता चुकी हूँ, एक तो हिमेप्टाइसिस यानी स्पूटम के अंदर ब्लड आना, और हिमेचूरिया दैट इज यूरिन में ब्लड आना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें लंग हेमरेज पहले होता है, यानी हिमेप्टाइसिस हो रही है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन उनकी रीनल इंजुरी हो रही है, यानी धीरे धीरे वो किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे कि जो ओल्ड एज के पीपल रहते हैं उन्हें रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है ज्यादा, धीरे धीरे वो रीनल इंजुरी करवा रहे हैं, तो इसका जो प्रोग्नोसिस है ना ये ज्यादा पुअर है। और जिन्हें लंग हेमरेज हो रहा है, जिन्हें हिमेप्टाइसिस हो रहा है, उनका प्रोग्नोसिस इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है। ठीक, तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे हम। हिमेप्टाइसिस, फीवर आ सकता है, डिस्निया होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, क्योंकि लंग्स का फंक्शन भी डैमेज हो रहा है, लंग्स की मेम्ब्रेन भी डैमेज हो रही है। हिमेचूरिया डेट इज यूरिन में ब्लड आना, और HB भी कम होगा। ठीक है, अब कहीं पर अगर ब्लड लॉस हो रहा है ना, ब्लीडिंग मिल रही है, हिमेप्टाइसिस, हिमेचूरिया हो रहा है, ब्लड बॉडी के बाहर निकल रहा है, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो दिस आर ऑल दी साइंस एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि कैसे पता लगाएंगे कि गुड पाश्चर सिंड्रोम है। तो ये होता है बायोप्सी से।
ठीक, बायोप्सी में क्या करते हैं कि कुछ टिश्यू ले लेते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। मेनली बायोप्सी हम किडनी की करते हैं क्योंकि किडनी ज्यादा स्टडी हुई है गुड पाश्चर सिंड्रोम में। तो हमें क्या मिलता है, इन्फ्लामेशन मिलता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन मिल जाता है। सो diagnosis is done by biopsy of kidney and there we find inflammation of basement membrane। ठीक है, और हमें एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज भी मिलती है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज मिलती है, इसका टाइटर बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट में हम करते हैं प्लाज्मा फेरिसिस। प्लाज्मा फेरिसिस में क्या होता है कि आप पूरा प्लाज्मा क्या है बॉडी के अंदर जो भी है पेशेंट के बॉडी में, उसे पूरा एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि पूरे प्लाज्मा में क्या घूम रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज घूम रही है, एंटीबॉडीज सर्कुलेट कर रही है। कोई भी जब ऑटो इम्यून कंडीशन होती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम प्लाज्मा फेरिसिस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स से हमेशा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो गुड पाश्चर सिंड्रोम। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।